Good morning and welcome back to Shanti Gunj online classes. So children, in previous lecture we were talking about heat, chapter number 4. Today we continue our chapter and the topic is thermometer. आज हम thermometer पढ़ने वाले हैं. Thermometer क्या होता है? To measure the temperature of an object we use a device called thermometer. तो thermometer क्या होता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं और उस डिवाइस का नाम ही थर्मोमीटर होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स. However, the most commonly used thermometer are mercury thermometer used in laboratories and by doctors. तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते हैं बट उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मर्करी थर्मोमीटर, जिसका यूज़ डॉक्टर्स भी करते हैं और ये लेबोरेटरीज में भी टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. आइए हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है. A mercury thermometer commonly used in a laboratory is shown alongside. It consists of a thick ball, fine bore, glassy capillary tube. तो यहाँ पर ये जो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और ये मरकरी का होता है. और इसकी बॉल कैसी रहती हैं, बहुत मोटी मोटी थिक बॉल रहती हैं और फाइन बोर रहते हैं, यानी बहुत पतले पतले से इसके बोर रहते हैं और ये ग्लासी कैपिलरी ट्यूब की तरह होता है. दिस कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ स्मॉल थिन बल्ब एट इट्स लोअर एंड. और इसके सबसे लोअर एंड पे क्या रहता है, एक छोटा सा बल्ब रहता है. दिस बल्ब एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब आर फिल्ड विद प्योर एंड ड्राई मरकरी. और ये जो बल्ब लगा रहता है और ये पूरी ही ट्यूब में, जो ग्लास ट्यूब है, इसमें प्योर और एकदम सूखी हुई सी मरकरी पड़ी रहती है. तो इस तरह से ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है. द एयर इन द पोर्शन ऑफ द ट्यूब अबव मरकरी इज रिमूव्ड बाय इवैक्यूएशन एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज देन सील्ड. सो एवैक्यूएशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो मरकरी होता है उसके ट्यूब के ऊपर की जो एयर होती है मरकरी के थ्रू निकल जाती है. एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज देन सील्ड. और फिर उसका ऊपर का एंड भी सील्ड कर दिया जाता है. द पोर्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब कॉमनली कॉल्ड स्टैम. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैम बोलते हैं. तो इस पोर्शन में डिग्रीज बांटी हुई होती हैं, ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इनके बीच में इतने सारे पोर्शन बना दिए जाते हैं, पार्टीशन कर दिए जाते हैं और उनकी रेटिंग कर दी जाती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक. Such a thermometer can be safely used for measuring temperature between 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस टाइप के जो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस होती हैं यानी थर्मोमीटर्स होते हैं, इनको हम 0 डिग्री से 100 डिग्री तक इनका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. दस द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज टेकन एज 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम इनकी रेंज की बात करेंगे तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की. ऑन द सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन. तो जो मेल्टिंग आइस होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नॉर्मल प्रेशर पर अगर हम स्टीम का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर बॉइल्ड भी हो जाता है और इस पर स्टीम भी बन जाती है. इसीलिए अगर आप स्टीम का टेम्परेचर मेज़र करोगे तो वो कितना होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. ऐसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी हमारी जमती है और अगर वो आइस का वाटर है आप उसको अगर मेज़र करोगे तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर बताएगा. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो चिल्ड्रन ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से रीड करना है. ओके, उसके बाद में इसके प्रिकॉशन भी दिए हुए हैं, ये भी आपको खुद से रीड करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो हम पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. It is a smaller in size with the temperature range from 35 डिग्री सेंटीग्रेड to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनके ऊपर टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन में ही
होती है। द करस्पॉन्डिंग मार्किंग इन फ़ारेनहाइट आर ऑल्सो यूजली मार्क ऑन इट। इसके साथ साथ में डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ में फ़ारेनहाइट भी मार्क रहते हैं। These thermometer आर यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो हम लोगों को जो फीवर आता है तो हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो हमें इस टाइप के ही थर्मोमीटर से हमारा टेम्परेचर मेज़र करते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना होगा, फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दीज थर्मोमीटर हैव अ काइंड ऑफ और स्लाइड बैंड जस्ट अबव द valve of the thermometer so as the mercury from coming back into the bulb after the thermometer has been removed from contact with the body। तो कैसे चेक करते हैं हम इसे, ये जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं इनका जो बल्ब होता है उसके ऊपर से पोर्शन ये थोड़ा से बैंड होते हैं। फिर क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी की टेम्परेचर मेज़र करी जा रही है तो जैसे ही बॉडी से उसे रिमूव करते हैं फिर क्या होगा, जो मरकरी होती है वो बल्ब तक आना बंद हो जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना है। और इस तरह से ही जो क्लिनिकल हमारे थर्मोमीटर हैं वो वर्क करते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो आप अपना फीवर ऐसे ही चेक कराते हो। ओके, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नैरो ग्लास कैपिलरी। तो ये भी एक पतली सी ग्लास कैपिलरी होती है, उससे बने होते हैं। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड इज सील एट द अदर एंड। तो एक साइड तो इसका बल्ब होता है और दूसरी साइड से ये सील्ड रहती है। एज द टेम्परेचर राइज द मरकरी एक्सपेंड एंड मूव्स अप टू शो द टेम्परेचर अगेंस्ट द प्रिंटेड स्केल। तो जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी भी एक्सपेंड होने लगती है, यानी मरकरी भी फैलने लगती है और फिर वो जो प्रिंटेड स्केल पे हमारी रेंज दी हुई होती है उन्हीं रेंज पे आके रुक जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर एक्चुअल में कितना हो रहा है। हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आखिर इसका यूज़ कैसे करते हैं। बिफोर यूजिंग थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्राइड यूजिंग अ कॉटन स्वैप। तो जब भी आपको थर्मोमीटर यूज़ करना है पहले इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। होल्ड द थर्मोमीटर firmly and give it a few jerk। फिर उसके बाद में पकड़ के उसको थोड़े से हिलाना चाहिए जिससे उसके जितने भी बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। द जर्क विल ब्रिंग द लीवर ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री। और इससे अब वो कब आ जाएगा, 35 डिग्री से नीचे आ जाएगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग और अबाउट 2 मिनट्स। अब बल्ब साइड से उसको आपको अपनी टंग के नीचे लगभग 2 मिनट्स के लिए लगाना है। टेक द चूजन स्केल इज कॉल इट्स टेम्परेचर। उसके बाद में जो आपका टेम्परेचर आया है वो आपकी स्केल पे मेज़र हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आपका टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है उसे ही हम थर्मोमीटर कहते हैं। प्रिकॉशन भी होती हैं कुछ जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। तो सबसे पहले आपको अगर यूज़ करना है या फिर उसके बाद में, यूज़ करने के बाद भी हमें दोनों बार क्या करना है, उसे वॉश करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर टू प्रिवेंट ब्रिकेज। और हमें बड़े ही केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए, उठाना चाहिए ताकि उसमें कोई ब्रिकेज ना आए। होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली एट द आई लेवल। तो उसको इस तरह से आपको यूज़ करना है, इस तरह से पकड़ना है ताकि वो कैसे रहे, आप हॉरिजॉन्टली यानी कि एकदम पैरेलल टू द फ्लोर के साथ में रहे। सपोज यहाँ पर आप, ये हमारा फर्श है तो इसको हम ऐसे ही पकड़ेंगे। ओके, मेक श्योर द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री बिफोर यूज़। और ये भी चेक कर लेना है आपको कि मर्करी लेवल जो उसमें शो हो रहा है इसकी स्केल पे वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही हो। डोंट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट। और जब भी आप इसकी रीडिंग ले रहे हैं तो उसके बल्ब को टच नहीं करना है, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। नाउ योर होमवर्क इज, आपको करने हैं फिलअप्स। तो फर्स्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सेकंड में लिखना है आपको सेल्सियस स्केल। थर्ड में लिखना है आपको बोर ग्लास कैपिलरी। फोर्थ में लिखना है हायर एंड लोअर। फिफ्थ में लिखना है काइनेटिक एनर्जी।
6 में लिखना है लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर इन द सी, और 7 आपका होमवर्क है। उसके बाद में आपको करने हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको करना है हीट एंड थर्मोमीटर। हीट का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और थर्मोमीटर का आंसर आपको टू मेजर द टेम्परेचर से लेकर थर्मोमीटर तक करना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।